तो गाइज मैंने ब्लाउज के बारे में कई सारे वीडियो बनाए और सभी वीडियो आपको पसंद आई और सभी वीडियो पे सभी ने भर भर के कमेंट किए। लेकिन कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें 40 साइज में कटोरी वाला ब्लाउज सिखाइए। तो आज की वीडियो उसी पे है। आज मैं सिखाने वाला हूँ कि कटोरी वाला ब्लाउज 40 साइज में कैसे कटिंग किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि बैक कैसे कटिंग की जाती है, शोल्डर कैसे कटिंग किया जाता है और कटोरी कैसे कटिंग की जाती है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो कटिंग कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने स्लीव कटिंग कर ली है। ठीक है, जो मैं ब्लाउज आपको सिखाने वाला हूँ उसकी मैंने यहाँ पर स्लीव कटिंग कर ली है। चैनल पे वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो स्लीव कटिंग का वीडियो था वो स्किप कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बैक कटिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो बैक कटिंग करने के लिए आपको क्या जरूरी होता है? सबसे जरूरी होता है उसके नाप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नाप बता देता हूँ, जिसमें ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, आर्म होल की लंबाई है 6.25 इंच, आर्म होल की चौड़ाई है 5.5 इंच, और जो पीछे का बेल्ट है ना, गले के नीचे का जो पीछे का बेल्ट है ना, वो है 5 इंच। ठीक है, ये हो गए लंबाई के नाप। फिर उसके बाद यहाँ पर अपर चेस्ट है 34 इंच, चेस्ट है 40 इंच और कमर है 33.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर इतने नाप है जिससे हम बैक कटिंग करेंगे। जो फ्रंट कटिंग करने वाले हैं उसके नाप उस टाइम में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कपड़ा सीधा कर लेना है। सीधा होने के बाद आपको सबसे पहले लंबाई के नाप रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर 14.5 इंच में आपको एक चाप नीचे और आधा इंच ऊपर की तरफ प्लस करने हैं, जो टोटल हो जाते हैं 15.25 इंच। ठीक है, यहाँ पर 15 इंच में 2 धागा प्लस। ठीक है, 15.25 इंच यहाँ टोटल हो जाते हैं। उसके बाद आपको उसी निशान से नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आर्म होल है 6.25 इंच, लेकिन यहाँ पर आपको एक चाप का एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई में कम रखना है, यानी रखना है 6.25 इंच। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जो पीछे का बेल्ट है वहां पर। जो यहाँ पर पीछे का बेल्ट है वो है 5 इंच, लेकिन यहाँ पर कमर पे हमें एक चाप का कपड़ा छोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 5.25 इंच पे निशान लगाना है। तो गाइज यहाँ पर लंबाई के जो तीनों निशान है वो हो चुके हैं। उसके बाद हम चौड़ाई के सभी निशान करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपर चेस्ट रखनी है जो है 34 इंच। तो 34 इंच के आपको 4 पार्ट करने हैं, 4 भाग में डिवाइड करना है, तो होता है 8.5। ठीक है, 8.5 यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8.5 पे निशान लगाना है यहीं से। ठीक है, उसके बाद आपको 1.5 इंच का मार्जिन प्लस करना है। ठीक है, इस निशान से आपको यहाँ पर 1.5 इंच का निशान करना है। फिर उसके बाद आपको जहां पर 8.5 इंच पे निशान किया था वहीं से आपको अंदर की तरफ जो आर्म है ना, आर्म होल की जो चौड़ाई है ना, उसको आधा रख देना है। तो यहाँ पर आर्म होल है 5.5 इंच और यहाँ उसके आधे होते हैं 3.25 इंच। ठीक है, तो आपको यहीं से 3.25 इंच पे निशान बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो ये निशान है वहीं से जो ये बेंड हुआ कपड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एंड लाइन है, उस बीच का नाप ले लेना है। ठीक है, आपको इस निशान से यहाँ तक का नाप लेना है, जो होता है 6 इंच में एक धागा कम। वही नाप आपको यहाँ पर शोल्डर के लिए रख देना है, 6 इंच में एक धागा कम। इस तरह से निशान बना लेना है। फिर उसके बाद आपको 3 इंच का शोल्डर पट्टी रख देनी है इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप जितना भी गला चौड़ा रखना चाहते हैं उसी नाप से यहाँ पर आपको रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चौड़ाई में 5 इंच रखना चाहता हूँ तो उसका आधा होता है 2.5 इंच। ठीक है, तो इस तरह से रख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हम कमर का निशान लगाएंगे, जो यहाँ पर है 33.5 इंच। तो 33.5 इंच के आपके 4 पार्ट करने हैं, जो होते हैं 8.5 में एक धागा कम। तो यहीं से आपको निशान बनाना है, तो जो होते हैं 8.5 में एक धागा कम। उसके बाद उसमें 1 इंच प्लस करने हैं आपको पीछे के डाट के लिए, तो जो होते हैं 9.5 में एक धागा कम। तो यहीं पे आपको एक निशान कर लेना है। उसके बाद प्लस करेंगे 1.5 इंच का मार्जिन,
और उसी का निशान बना लेंगे। तो गाइज यहाँ पर सारे निशान हो चुके हैं, ठीक है, मार्किंग हो चुके हैं। उसके बाद हम सीधे स्केल की मदद से यहाँ पर सब लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आडी लाइन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो याद रखिए गाइस, सभी लाइन आपको सीधी ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम खड़ी लाइन है, ऊबी लाइन है, उसको ड्रॉ करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि सभी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल का निशान बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आर्म होल का शेप देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये चौकड़ी है ना, उससे आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर आधे इंच में निशान करना है। यहाँ पर जो यहाँ पर चौकड़ी है ना आर्म होल के बीच में, उससे आपको यहाँ पर आधे इंच पे निशान बनाना है। फिर उसके बाद आपको इस निशान और इस निशान दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो जिस चौकड़ी से हमने ऊपर नाप लिया था, उसी चौकड़ी से आपको अंदर नाप लेना है, ठीक है। आर्म होल के अंदर की तरफ जो लेना है 1 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 2 निशान मिल चुके हैं, एक तो ये हमारी लाइन और दूसरा ये। तीसरा हमें जहां से शुरू करना है उसका नाप ढूंढना है। तो उसके लिए आपको इस चौकड़ी और इस चौकड़ी का सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर 2 चौकड़ी का बीच का नाप होता है 6.25 इंच। तो यहाँ पर हम 3 इंच पे एक धागा उतना नाप रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों निशान को जोड़ देंगे, 1, 2 और 3। तो उसके लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे और यहाँ पर इस लाइन और इस डॉट और इस लाइन को तीनों को मिला देंगे। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परफेक्ट आर्म होल का शेप बन चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर गोलाई दे देनी है गले के लिए। आपको जैसा भी गला चाहिए उस हिसाब से आप गोलाई दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर राउंड में चाहिए तो उस तरह से, एकदम राउंड चाहिए तो उसी तरह से भी आप दे सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर सभी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। उसके बाद हम बैक को कटिंग कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक कटिंग हो चुकी है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो आप इसका शेप भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो राउंड गला है उसका भी आप शेप देख सकते हैं और आर्म होल का शेप भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जैसे हमने मेन कपड़ा रखा था वैसे ही रख देना है। और जो यहाँ पर इस साइड पे आपको बैक को इस तरह से रख देना है, ठीक है। बिल्कुल कॉर्नर पे, यहीं पे कपड़ा बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, इसी तरह आपको रख देना है। और आपको जो लाइन सीधी देखनी है वो यहाँ पर देखनी है, क्योंकि जो ये बैक का पार्ट है वो यहीं से सीधा है। तो आपको यहीं से लेके यहीं तक का नाप ले लेना है। उसके बाद आपको बैक को सीधा रखना है। तो गाइज यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बैक के साइड से ही, जिस तरह बैक है वैसे ही आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसकी कॉर्नर से कॉर्नर मिला के निशान कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्किंग यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको जरूरी होते हैं फ्रंट पार्ट के नाप की, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट में यूज होने वाले हैं उस नाप को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला नाप है बस्ट पॉइंट की लंबाई, ठीक है, कटोरी की लंबाई का पॉइंट, ठीक है, वो है 11 इंच, ठीक है। उसके बाद आगे का गला,
जो है 6 इंच। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपको 2 नाप की ही जरूरत है। ठीक है, उसी से आपको मैं कटोरी वाले ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कटिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पहले गले की लंबाई रख देनी है। ठीक है, तो गले की लंबाई यहाँ पर 6 इंच है, तो यहाँ पर आपको आधा इंच प्लस करना है शोल्डर दबाने के लिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 6.5 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान करेंगे। ठीक है, नीचे से आपको यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान करना है, क्योंकि ये 1.5 इंच है ना, वो कटोरी के गले में चला जाएगा। ठीक है, जहां पर कटोरी का गला बनेगा उसमें 1.5 इंच चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निशान कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो गले के जो पीछे का पार्ट है उससे आपको एक चाप आगे निशान करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको जो शोल्डर की लाइन है वहीं पे रखना है, लेकिन यहाँ से आपको बाहर की तरफ थोड़ा निकालना है, एक चाप जितना बाहर निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बस्ट पॉइंट की लंबाई रखेंगे जो है 11 इंच। ठीक है, यहाँ से आपको 11 इंच रखना है, और यहाँ से आपको 11 इंच रखना है, लेकिन उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है शोल्डर के दबाव के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर निशान कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसी निशान पे 2 इंच में मार्किंग करना है नीचे की तरफ, इस तरह से। याद रखिए गाइस, जिस निशान पे हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाया था, जहां पर हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाया था वहीं से आपको नीचे की तरफ 2 इंच पे मार्किंग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जहां पर बैक खत्म होती है वहीं से लेके आपको जो मार्किंग किया वहां तक का नाप ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी बचता है यहाँ पर 1.25 इंच, तो आपको यहीं पे 1.25 इंच पे मार्किंग कर देना है इस तरह से। ठीक है, यहीं से जो यहाँ हमें नाप मिला ना, वो आपको यहीं पे भी रख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बैग को इस तरह से उठा लेंगे। फिर उसके बाद आपको इस चौकड़ी और इस निशान दोनों को मिला के लाइन बना लेनी है। ये देखिएगा इस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस निशान से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये आगे का आर्म होल का गोला है उसमें जो ये सीधी लाइन है उसको आपको इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। ये देखिएगा इस ड्रॉ हो गई। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जब कटोरी लगेगी, यहाँ पर कटोरी लगेगी शोल्डर के साथ, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए आधे इंच का। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधे इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा दे देंगे और उसका मार्किंग कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से यहां से लेके यहां तक का सेंटर निकालना है। ठीक है, जो नाप होता है 7.5 इंच, उसका आधा होता है 3.25 इंच, तो यहाँ पर आपको मार्किंग कर देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसी मार्किंग के से थोड़ा आधा इंच ऊपर निशान कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व ले लेना है, और जो ऊपर निशान किया था आधे इंच पे, उससे लेके इस निशान तक आपको फ्रेंच कर्व रखना है। तो गाइज यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से लेके यहाँ पर 33 सेंटीमीटर तक आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर शोल्डर का जो नॉर्मल शेप है वो हो चुका है। उसके बाद पहले हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसमें चेंजेस करेंगे।
तो गाइस देखिए कि यहाँ पर शोल्डर कटिंग हो गया है। फिर उसके बाद इस तरह से पलट देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पीछे का आर्म होल है सेम टू सेम यही आर्म होल पीछे की तरफ भी है, तो आपको क्या करना है कि आगे थोड़ा आर्म होल अंदर की तरफ लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहीं से आपको एक चाप अंदर की तरफ निशान बनाना है इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद स्केल ले लीजिए और यहीं से आपको कॉर्नर पे ही रखना है और यहाँ पर आपको निशान पे रखना है। फिर उसके बाद आपको क्रॉस लाइन बनानी है। तो गाइज यहाँ पर क्रॉस लाइन बन चुकी है। उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व ले लेना है, ठीक है, और थोड़ा घुमा लीजिए। फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व को इस तरह से उल्टा रख दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर नाप देखेंगे तो आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस तरह से घुमाते आपको रख देना है, ठीक है। आपको इस लाइन तक यहाँ पर टच करना चाहिए और आपको यहाँ पर 1.5 इंच तक इस तरह से यहाँ तक टच करना चाहिए, 1.5 इंच तक, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर लाइन बना लीजिए। अगर गाइज चौक से लाइन चौड़ी होती है तो आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपको मार्किंग पे कटिंग कर देना है। तो देखिए गाइज यहाँ पर फ्रंट का जो आर्म होल है उसका भी शेप बन चुका है। आपको अगर यहीं से दिखा हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कटिंग करने वाले हैं कटोरी का। तो उसके लिए आपको जो बाकी बचा है कपड़ा उसको इस तरह से ले लेना है। यहाँ पर सीधी लाइन होनी चाहिए, जो खुला पार्ट है वो अपनी तरफ रखना है। तो गाइज कटोरी कटिंग करने के लिए मैंने ये फर्मा बनाया है। आप देख सकते हैं कि मैं अक्सर इस फर्मे का ही यूज करता हूँ। इस फर्मे से आप किसी भी साइज की कटोरी, कैसे भी कटोरी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फर्मा बनाना है तो मैं आपको उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप आपके घर पे भी इस तरह फर्मा बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि फर्मे पे किस तरह से कटिंग होता है। तो उसके लिए आपको इस तरह से फर्मा रख देना है, ठीक है। याद रखिए गाइस, कटोरी में ये भाग ही सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये भाग है ना, जो गले का सामने का भाग है वही सीधा होना चाहिए, बाकी के जो भाग है वो उड़े रहेंगे, ठीक है। तो आपको कितनी बड़ी कटोरी काटनी है उसके लिए आपको शोल्डर ले लेना है और आपको जो ये राउंड साइड है जहां पर शोल्डर लगेगा वहां पर आपको इस तरह से रख देना है। याद रखिए गाइस, दोनों साइड पे आपको सेम कपड़ा ही बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों साइड पे आधा आधा इंच ही कपड़ा बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आपको इसी तरह सब जगह पे आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। तो उसी हिसाब से आपको कटोरी सेट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्किंग कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है, ठीक है। तो तो गाइज जो हमने मार्किंग की है ना वो इस सेम फर्मे के की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है आधा इंच का सब जगह पे, ठीक है। तो उसके लिए अब लाइन ड्रॉ करेंगे। तो गाइज यहाँ पर जो नाप हमने ड्रॉ किया था, जो लाइन ड्रॉ करी थी, उससे हमने आधे इंच पे बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ कर दी, इसलिए कटोरी थोड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद हम कट कर लेंगे। तो
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटोरी कटिंग हो चुकी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि कटोरी को पलट दीजिए और यहाँ पर आपको बेसिक डार्ट ले लेने हैं। ऐसे ही आप रैंडम इस तरह से डार्ट लेके बना लीजिए कटोरी को। फिर किसी भारी चीज को इस तरह से डार्ट पे रख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गाइज क्या करना है कि ये जो गोलाई है ना शोल्डर की, उसको आपको ये कटोरी की गोलाई है ना उस पे इस तरह से रख देना है। ये देखिए गाइज, ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कटोरी का पूरा पार्ट बन चुका है फ्रंट का। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपको ये बेल्ट कटिंग करनी है ना, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले कटिंग नहीं करता, ये पार्ट जुड़ जाने के बाद कटिंग करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सभी पार्ट कंप्लीट बन जाए अस्तर के साथ और दोनों पार्ट लग जाए, उसके बाद मैं योक कटिंग करता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक शॉर्ट वीडियो उसके लिए प्रॉपर बनाई है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे जाके। तो यहाँ पर कटोरी वाले ब्लाउज का कटिंग फिनिश होता है। आप इसी फॉर्मूले के साथ कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं इस फर्मे के बारे में, तो अगर आप फर्मा इस तरह से घर पे बनाना चाहते हैं तो मैं इसी पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप जिससे कि आप घर पे ही इस तरह का फर्मा बना सकते हैं और इसी फर्मे से सभी साइज की कटोरी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैंने आपके साथ पूरा कटिंग शेयर किया। उसमें मैंने बताया कि आप बैक की मदद से फ्रंट पार्ट का शोल्डर कैसे कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप कटोरी कैसे कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद आपको बाद में कैसे बेल्ट कटिंग करना है, सब मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।